किसी भी कहीं तिल पैर रखने की जगह नहीं थी, तिल रखने की गिरने की जगह नहीं थी। इस कदर भीड़ आ रही, तो इसका मतलब इन मूर्खों की समझ में नहीं आ रहा। तो ये इनका अफवाहें फैलाने का, कोसने का एक ही लक्ष्य तो था कि लोग कुंभ में न जाएं। तो वो जवाब जनता ने दे दिया। प्रयाग के लोगों से मैंने जब बात की, किसी को ये नहीं, उनका शहर थम सा गया है, लेकिन वो आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को तो नहला के योगी बाबा ने भेज किया कि जाओ, तो उसकी 25 करोड़ जनसंख्या, 50 करोड़ लोग नहला दिए उन्होंने। तो ये है दम सनातन धर्म का। और ये देखिए, ये योगी बाबा का, इनको ये समझ में नहीं आता। देखिए, अडानी के खिलाफ साजिश ये करते रहे और ये फेल होते रहे, वैसे ही महाकुंभ पर ये साजिश कर रहे हैं और लगातार फेल हो रहे हैं। आज योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात करी है कि वीआईपी कल्चर के खिलाफ अखिलेश यादव बोल रहे हैं, शर्म नहीं आती। वीआईपी कल्चर के खिलाफ कांग्रेस बोलती है, ये शर्म नहीं आती। सोचिए, 49 करोड़ लोगों ने यदि कुंभ में डुबकी लगाई, उसमें यदि 49 वीआईपी होंगे, बहुत से बात वीवीआईपी जिसको कहते हैं, और उनके लिए ऐसा नहीं कि पूरा मेला रुक जाता है। राष्ट्रपति गई, कोई फर्क नहीं पड़ा मेला में, प्रधानमंत्री गए, कोई फर्क नहीं पड़ा मेला। ठीक है, निश्चित रूप से वो हमारे और आपकी तरह भी प्रधानमंत्री की एंट्री होगी तो मतलब देश रुक जाएगा। वो व्यवस्था होनी चाहिए जो वीवीआईपी उस ढंग के हैं। हाँ, ये कल्चर जो बना है कि हम अपनी पैरवी से, हम सिपाही मेरा है, दरोगा मेरा है, इस हिसाब से थोड़ा उस पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन जब अखिलेश यादव जैसा लोग वीआईपी, जिसने पूरे प्रदेश को क्या क्या बना करके नचवाया, इसीलिए इनका भरोसा खत्म होता है। यदि लोग थोड़ा बहुत असहज भी होते हैं, असुविधा होती है, तब भी उन्हें लगता है कि ये बोलेंगे, तो निश्चित रूप से मैंने एक अलग से एक विश्लेषण पूरा शो किया है जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। सर, मैं तो रेलवे स्टेशन देख के दंग रह गया। आज की तारीख में करोड़ों लाखों लोग रोज झेलने वाला प्रयागराज का जो स्टेशन है, उसकी साफ सफाई, मुझे लगता है कि आज भी देश के जो गिने चुने स्टेशन होंगे, वैसी साफ सफाई मैंने देखी है। जो व्यवस्था रेलवे स्टेशन की मैंने देखी है, आंखों देखा हाल कह रहा हूं, वो आज भी जो लाखों झेलने वाला, मतलब हजारों हजार की संख्या में जो रेलवे स्टेशन के बाहर लोग वेटिंग में इंतजार कर रहे हैं। प्रयास बेहतरीन है, लेकिन निश्चित रूप से असुविधा लोगों को हो रही है। और इसके बावजूद यदि ये बोलते हैं तो क्यों ये मजाक बन जाते हैं। लोग मतलब कष्ट में हैं, लोग पैदल चल रहे हैं 15-20 किलोमीटर, लेकिन फिर भी सरकार के खिलाफ गुस्सा नहीं है। ये कमाल की चीजें, ये सीखने समझने की जरूरत है उन्हें। मनीष जी, मैं भी होके आया, 2 दिन बाद आप भी होके आए हैं वहां पर। और दर्शक जरा इसको याद करें कि कुंभ के शुरू होते ही इन लोगों का विधवा विलाप शुरू हो गया था कुंभ के खिलाफ। लगातार उसके खिलाफ उलूल जुलूल जो इनकी समझ में आया वो इन्होंने बका, सनातन तक को गाली बकी, कुंभ को कोसा, कुंभ की कमियां गिनाने में जुट गए। और खासकर जो 29 जनवरी को जो दुर्घटना हुई, उसके बाद तो इनका जोश इतने दुगने उस पर हो गया कि लगातार उसको 3,000 आदमी मर गया, 5,000 आदमी मर गया, अफवाहें फैलाने में जुट गए। लेकिन मनीष जी, जब मैं गया था मैंने देखा, और उसके बाद आप जब गए तो आपने देखा, क्या आपको भीड़ कम नजर आई कुंभ में? अच्छा, ये चीज है कि आप रोड से गए, मैं ट्रेन से गया, दोनों का अलग अलग अनुभव है, इसीलिए बेहतर तरीके से आप इस चीज को हम लोग समझ सकते हैं। मतलब किसी भी कहीं तिल पैर रखने की जगह नहीं थी, तिल रखने की गिरने की जगह नहीं थी। इस कदर भीड़ आ रही, तो इसका मतलब इन मूर्खों की समझ में नहीं आ रहा कि ये जितना विधवा विलाप ये कर रहे थे कुंभ के खिलाफ, उसका जनता पर उल्टा असर हुआ है। जनता में और जोश आया है और सनातन धर्म का और उफान हुआ है। अब भी अगर ये समझ जाए तो अपना मुंह बंद रखें, ये अपने दुश्मन तैयार कर रहे हैं। इनके गाली बकने के बाद, इनके कोसने के बाद, इनकी अफवाह फैलाने के बाद वहां पर भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। इस कदर बढ़ती जा रही है कि सरकार को कहना पड़ रहा है भैया रहने दो, ये स्थिति हो गई है। तो ये इनका अफवाहें फैलाने का, कोसने का एक ही लक्ष्य तो था कि लोग कुंभ में ना जाएं। तो वो जवाब जनता ने दे दिया। बिल्कुल सर, मैं जिस मित्र के यहाँ था, मेरे बचपन का साथी है, वो हाईकोर्ट में अधिकारी है। मैं जब उसकी सोसाइटी के बाहर खड़ा था, 3-4 लोग, हम लोग रात के 10-11 बजे के आसपास 1-1.5 घंटा तक बहुतों से बात की। वो वीडियो होगा तो मैं डालूंगा, मेरे मित्र ने बनाया था वो वीडियो। उसमें मैं कई लोगों से हम लोगों ने बात की। लोग 12-15 किलोमीटर पैदल चले आ रहे हैं, 20-20 किलोमीटर, लेकिन फिर भी शिकायत नहीं थी। ये मतलब पब्लिकली यदि बोल रहा हूं तो लोग कह रहे, अच्छा सरकार ने व्यवस्था तो की है, कितना कर पाएगी। हाँ, कुछ लोगों की शिकायत इस बात की थी कि लोग उल जलूल ले रहे हैं, रिक्शा वाला जो है उल जुलूल ले रहा है, मोटरसाइकिल वाला, ठेला वाला, लेकिन ये चीजें होती हैं, ये आप बहुत नहीं रोक सकेंगे। प्रयाग के लोगों से मैंने जब बात की, किसी को ये नहीं, उनका शहर थम सा गया है, लेकिन वो आनंद की अनुभूति कर रहे हैं।
बहुत सारे लोगों का कमाई हो रहा है, सब चीज है, लेकिन यही है कि इसके बावजूद ये जब जितनी ये साजिश करते हैं, ये इनके ऊपर उल्टा पड़ रहा है। नहीं मनीष जी, एक बात और समझिए कि मेरी पैदल चलने की बिल्कुल आदत नहीं है। मैं मतलब 1 किलोमीटर भी पैदल नहीं चलता हूँ। बहुत ज्यादा 200-400-500 मीटर चलना पड़ा, वो भी कोई मजबूरी वश तो चलता हूँ। और उस दिन मैं 6-7 किलोमीटर चला, तो वहां पर पता ही नहीं चला कि मैं 6-7 किलोमीटर चल गया। माहौल ऐसा है, इतनी हजारों की बिल्कुल। भीड़ चल रही है, इतनी जगमग है चारों तरफ कि आप उसमें चलते चले जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि नहीं, आप 10 कितना चले। किलोमीटर से ज्यादा तो मैं चला, मेरे मित्र ने तो 20 किलोमीटर, मतलब जो मोबाइल उसमें लगाया हुआ तो पूरा उसे चलना पड़ा, क्योंकि मैं तो बाइक से लौट गया, 2 लोग साथी थे, वो हम लोगों को तो आगे बढ़ा दिया। 20 किलोमीटर चला उसने सर, 20 किलोमीटर, मतलब पूरा आना जाना जो है दिन भर का। तो वो समझ लीजिए कि इतना, और उसके बावजूद क्योंकि एकाएक शहर रुक गया, जाने समय हम लोगों को दिक्कत नहीं हुई, लौटने समय में पैदल लोगों को बड़ी संख्या में लौटना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद मैं भरोसे के साथ कह रहा हूं कि मैंने नाराजगी नहीं देखी लोगों में। जो लोग सड़क पे फंसे हुए थे उन्हें भी लग रहा था कि यदि 50-50 करोड़, हमने तो विश्लेषण किया कि मैनेजमेंट को, दुनिया भर के मैनेजमेंट को रिसर्च करने की जरूरत है। दुनिया में तो 2 ही देश की जनसंख्या इतनी है, इंडिया और चाइना की। सोचिए 49 करोड़ लोग डुबकी लगा अरे चुके हुए, इसको ऐसे समझिए ना मनीष जी कि 2 पाकिस्तान नहा चुके, नहा चुके। 25 उनके करोड़ उसकी, 2 पाकिस्तान को तो नहला के योगी बाबा ने भेज दिया कि जाओ। तो उसकी 25 करोड़ जनसंख्या, 50 करोड़ लोग नहला दिए उन्होंने। तो ये है दम सनातन धर्म का। और ये देखिए, ये योगी बाबा का अभूतपूर्व उपलब्धि है उनकी, और इसको बहुत वर्षों नहीं, दशकों लोग याद रखेंगे। बिल्कुल, और इसीलिए कहते हैं जब आप सत्कर्म करते हैं तो ईश्वर साथ देते हैं आपको। मुझे भी लगता है कि महाकुंभ में पहुंचना, जो बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था जा पाऊंगा, जाना वहां, वहां से लौटना, हर जगह लगा कोई देवदूत आया है, वरना मुझे भी 20 किलोमीटर चलना पड़ता। कोई आया, मोटरसाइकिल से उठाया, पहुंचा गया। तो ये चीजें लगती है कि कई जगह, तो मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ पर इसी ढंग का एक आशीर्वाद है, वरना इतनी बड़ी विपदा, इतनी साजिश के बीच भी आप ऐसा आयोजन कर पा रहे हैं, ये सामान्य बात नहीं है। और जितनी ये साजिश रची जा रही है, ये समझ में नहीं आ रहा कि मिल्कीपुर में इनका क्या हाल हुआ, ये समझ में नहीं आ रहा कुंदरकी में इनका क्या हाल, ऐसा क्यों हुआ। मतलब आपने उस दिन कहा था कि लोकसभा चुनाव में बुढ़ऊ जितना नहीं जीत पाया, जितना वोट नहीं, जितने वोट से जीता, उससे दुगना वोट से हार गया उसका बेटा एक छोटे से विधानसभा में। ये पापियों को समझ में नहीं आ रहा कि इनका इनका क्या हाल हो रहा है। हाँ, कि